आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के उर्दू कवायद में, उर्दू ग्रामर में जो कि हमजिन्स अल्फाज के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से कम आपके 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। तो आपका 1-2 नंबर ज़ाय होने के लिए नहीं देंगे। आप इस क्लास को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फाज हमजिन्स यानी हमजिन्स अल्फाज किसे कहते हैं और इसे हम कैसे पहचानेंगे। इनके माना के साथ में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमजिन्स अल्फाज ऐसे अल्फाजों को कहते हैं जो किताबत यानी रस्मुल खत और आदद शुमार में मुत्तफिक हों, मगर माना और हैयत में मुख्तलिफ होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमजिन्स अल्फाज उसको कहेंगे जो कि लगेगा देखने में एक जैसा और लिखने में भी एक जैसा लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए खलक है और यहाँ नीचे में है खुल्क, तो यहाँ भी खा लाम काफ और यहाँ भी खा लाम काफ है, यानी दोनों का जो है लिखावट एक जैसा है। लेकिन इसका माना देखिए, यहाँ पर है इसका माना है दुनिया के लोग और यहाँ पर खुल्क के माना है खसलत। तो दोनों का माना क्या है, अलग अलग है, लेकिन देखने में क्या है, एक जैसा है। तो ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग अलग अलग हों और वो देखने में एक जैसा हो और लिखावट में भी एक जैसा हो, ऐसे अल्फाज को हम मुताशाबे अल्फाज या फिर हमजिन्स अल्फाज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज को क्या कहेंगे हम लोग, हमजिन्स अल्फाज कहेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं और हम जिन अल्फाज को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, किस तरीके से हम फर्क कर पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हम जिन अल्फाज में नंबर 1 में है खल्क। तो खल्क के माना है दुनिया के लोग और एक है खल्क के जैसा ही है खुल्क, जो कि हम जिन अल्फाज हैं एक ही जैसा दिखते हैं। इनके माना है खसलत। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आइए अगला पढ़ते हैं। अगला है दर। क्या है, दर। तो दर के माना है दरवाजा और दर का जो है सेम हमजिन्स अल्फाज कौन से हैं, दुर, जिसके माना है मोती। अगला देखिए कि यहाँ पर है दम और यहाँ पर है दुम, तो ये दोनों एक ही जैसा लिखावट है, तो ये दोनों हो गया हमजिन्स अल्फाज। तो दम के माना है सांस और दुम के माना है पूंछ। अगला है सहर। क्या है, सहर, जिसका माने है सुबह और एक होता है सिहर, जिसके माना होता है जादू। तो सहर और सिहर दोनों लिखावट में एक जैसा था और लेकिन इनके माना अलग अलग हैं, तो ये हमजिन्स अल्फाज हुए। अगला है आपका शक्र और ये है आपका शुक्र। तो शक्र का माना होता है चीनी और ये है आपका शुक्र, जिसके माना है तारीफ करना। तो ये दोनों एक ही जैसा दिख रहे हैं, लिखावट में भी एक जैसा है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग कहेंगे हमजिन्स अल्फाज। अब अगला है आपका कसम और एक होता है किस्म। तो कसम का माना होता है सौगंध, जो होता है हम लोग बात बात में कसम खाते हैं ना, अल्लाह की कसम, तो वो होता कसम, जिसके माना होता है सौगंध, उर्दू में हिंदी में सौगंध कहते हैं। और एक होता है किस्म, जिसकी माना होते हैं तरह, यानी किस्म किस्म के फूल, किस्म किस्म के लोग, यानी तरह तरह के लोग। तो ये दोनों हमजिन्स अल्फाज हैं, एक जैसा दिखते हैं और लिखावट में भी एक जैसा है। अगला है आपका गिल और एक होता है गुल। तो ये दोनों भी हमजिन्स अल्फाज हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक जैसा दिखते हैं, लेकिन इनके माना अलग अलग हैं। गिल के माना होता है मिट्टी, गिल के माना होता है मिट्टी, और एक होता है गुल, जिसके माना होता है फूल। गुल के माना इसने गुले गुलजार, तो है गुलजार जो होता है ना, गुलजार, जिसके माना होता है फूल, मतलब गुलजार उसमें जो गुल आया हुआ है उसका माना होता है फूल। ठीक है, और गुलजार का माना होता है बगीचा, एक तरह से वो भी कह सकते, बगीचा भी होता है। अगला है खम। खा के ऊपर में जबर है और एक है खुम, खा के ऊपर में पेश है। ये दोनों हमजिन्स अल्फाज हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही जैसा, इनका जो है कि रस्मुल खत है, एक ही जैसा लिखा हुआ है। तो खम का माना होता है टेढ़ा, या टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसका माना है टेढ़ा। और खुम के माना होता है मटका, खुम के माना मटका होता है। अब आइए अगला है हम लोग का चारा।
और एक होता है जो चारा, जो जिसका माना हिंदी में जिसका माना होता है घास, है ना, चारा दो, बकरी को चारा दो, भैंस को चारा दो, तो होता है घास के माना का। और एक होता है फारसी में चारा, जिसके माना होता है तदबीर, जिसके माना होता है तदबीर। अच्छा, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मल्क के बारे में, मलक के बारे में। मलक है वो, और एक होता है मिल्क। तो मलक और मिल्क दोनों का रस्मुल खत एक ही है, दोनों एक ही जैसे लिखा हुआ है। हम जिन अल्फाज हुआ तो इसका माना अलग अलग है। तो मलक का माना है फरिश्ता, ना, मलाइकतुर रूह, कुरान की आयत है। और एक होता है मिल्क, मिल्क माना होता है जायदाद, यानी कहते हैं ना कि तुम्हारी बाप की मिल्कियत है ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, बोलते हैं ना, तो मिल्कियत से बना है मिल्क, तो इसका माना होता है जायदाद। अगला है आपका मुल्क, और एक होता है ना मलिक। क्या है ये? मलिक। तो मुल्क के माना होता है देश, यानी हम इस मुल्क में रहते हैं, इस देश में रहते हैं। और एक होता है मलिक, जिसके माना होता है बादशाह, है ना। तो जो ये होता है बादशाह होता है, उसको मलिक भी कह सकते हैं। अगला है आपका अब्दाल, और एक होता है इब्दाल। तो अब्दाल के माना होता है औलियाउल्लाह, और एक होता है आपका इब्दाल, जिसके माना होता है बदल करना। तो ये दोनों हमजिन्स अल्फाज हुए। अगला है आपके सामने में, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको याद कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे बेहतर तरीके से, आप उसको तैयारी कर लेंगे, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब अगला है आपके सामने में कि चाक। एक होता है आपका चाक, जिसका हा का अगर लास्ट में साउंड आए, जिसका माना होता है पहिया। और एक होता है चाक, जिसके माना होता है फटा हुआ। ये दोनों हमजिन्स अल्फाज हुए। अगला है आपके सामने में कि चाह, जिसके माना होता है ख्वाहिश। और एक होता है चाह, जिसके माना होता है कुआं। एक होता है आपके सामने में, अगला है कि दाल अलिफ मिम दाम, जिसके माना होता है कीमत। और एक होता है दाम, जिसके माना होता है फंदा, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका सन, जिसका माना होता है एक पौधा। और एक होता है सिन, जिसके माना होता है साल। और सिन का माना दांत भी होता है, सिन्नुन दांत, आप लोग पढ़े होंगे शायद अरबी में। अगला है आपका देव, जिसका माना होता है देवता, है ना, देवी देवता आप लोग सुने होंगे। और एक होता है देव, जिसका माना होता है शैतान, शैतान को भी देव कहा जाता है। अगला होता है संग, अगला है आपका संग, जिसके माना होता है साथ, हम आपके संग हैं, हम आपके साथ हैं। और एक होता है संग, जिसके माना होता है पत्थर, संग मरमर, आप लोग सुने होंगे ना संग मरमर, तो उसी से संग मतलब पत्थर भी होता है। एक होता है आपका नीम, है ना, जिसके यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नीम जिसके माना है एक मशहूर दरख्त, आप लोग जानते होंगे, नीम का दरख्त होता है एगो। और एक होता है नीम, जिसके माना होता है आपका आधा, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका हुब, हुब का माना होता है मोहब्बत, है ना, हब्बुन मोहब्बत होता है। और एक होता है हब, जिसके माना होता है गोल, ठीक है। अगला आपका महाल, जिसका माना होता है जागीर। और एक होता है मुहाल, जिसके माना होता है नामुमकिन। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अल्फाज हमजिन्स और मुताशाबे अल्फाज को बेहतर तरीके से आपको समझा दिया कि हमजिन्स अल्फाज कैसे होते हैं, किसे कहते हैं, और इसे हम कैसे पहचानेंगे। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।